हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल झनक। अब आप सभी को तो पता ही है ना कि झनक का एक्सीडेंट हो गया है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि झनक को हॉस्पिटल लेकर जाएगा ऋषि और हॉस्पिटल में झनक का ड्रामा शुरू हो जाएगा। झनक एक गांव की लड़की है, बड़े हॉस्पिटल में वो कभी नहीं गई। ऐसे में उसे डर लगेगा कि कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। हॉस्पिटल में बच्चों की तरह बर्ताव करेगी झनक। अब देखिए, एक तरफ झनक की जिंदगी में जहां ढेर सारी मुश्किलें आने वाली हैं, तो वहीं झनक अपनी इन छोटी छोटी हरकतों से आप सभी का दिल जीत लेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल वसुधा। देखिए, वसुधा को चैलेंज दे दिया है अब मेघा ने कि इस परिवार का वो सब कुछ छीन लेगी। चंद्रिका की कुर्सी बहुत जल्द ही उसकी होगी। वसुधा भी कम नहीं है, उसने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है मेघा को कि उसके रहते हुए वो देव के परिवार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब आने वाला ट्रैक बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, जहां पर आप देखेंगे कि मेघा और वसुधा के बीच अब एक जंग शुरू हो गई है। बहुत जल्द ये कुर्सी मेरी होने वाली है, उठा सकती हो तो उठा लो। ये क्या बदतमीजी है? जैसे अभी आपको उनकी कुर्सी से उठाया ना, वैसे ही एक दिन आपको उनके घर से बाहर करवाऊंगी। आप बस देखती जाइए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। अब आप सभी तो जानते ही है ना कि शिवांश मुसीबत में है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रार्थना उसे न बचाए। आपको हमने बताया ही था कि प्रार्थना ने सारा इल्जाम खुद के सर पर ले लिया है और ये बात जब रौनक को पता चलेगी तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका मकसद तो शिवांश को जेल पहुंचाना था। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि शिवांश के हाथ एक सबूत लग जाएगा और जिसके बलबूते पर वो प्रार्थना को बचाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ एक बात तो तय है कि इन सब से ना शिवांश और प्रार्थना के बीच का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इस आदमी ने मुझे फंसाने के लिए इतना भयानक खेल खेला, वो मुझे बचाने के लिए अपना गुनाह क्यों कबूल करेगा? मैंने कब कहा कि रौनक जवेरी ने अपना गुनाह कबूल किया है? तो किसने किया है? उसने। शिवांश पे लगा आरोप प्रार्थना ने अपने सर ले लिया। उसने बोला आपके घर में आग उसने लगाई। हमारे पास अगर वो सीसीटीवी फुटेज है तो फिर हम प्रार्थना को रिहा करवा सकते हैं। जी सर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का शो मेरी भव्य लाइफ। शादी के बाद भव्या और रिशांक की नोकझोंक तो शुरू हो ही गई है, लेकिन इसी के साथ इनके बीच रोमांस का तड़का भी लग रहा है। कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब हमें लगता है कि यहीं से ना इनके प्यार की शुरुआत होगी। बाथरूम एक साइलेंट जोन होता है, ओके? अब मुझे समझ आया बेचारे हस्बैंड्स अपना मोबाइल फोन लेके बाथरूम में क्यों जाते हैं, क्योंकि तुम जैसी बीवियां 24 घंटा उनके सर पे बैठ के चप 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 करती रहती हो। तुम्हारा ये जो टाइम आउट है ना 10 मिनट का, पिछले 1 घंटे से चल रहा है। क्या समझते क्यों? क्या लगता है कि अच्छा शराब हो गया? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है एक कलर्स टीवी का शो न्योन तारा। एक कोमल की शादी में सबको ये बात पता चल गई है कि न्योन तारा कोमल की बहन है। ऐसे में अब कोमल की शादी टूटने की कगार पर है। अब भाई यहाँ कोई आने वाला है न्योन तारा की मदद करने के लिए। देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्योन तारा अपनी बहन की शादी को टूटने से बचा पाएगी। कोमल के साथ जो हुआ उसके बाद मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी ठाकुर। क्या कोई नहीं है जो मेरी कोमल की दुनिया को बिखरने से रोक सके? है कोई फरिश्ता जो कोई करिश्मा कोई चमत्कार कर दे, जो मेरी बहन की तकदीर उजड़ने से बचा ले?
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का शो चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बाल पृथ्वीराज पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगेगा, लेकिन ऐन वक्त पर सभा में संयोगिता आकर सबको बताएंगी कि पृथ्वीराज पर लगा हुआ इल्जाम झूठा है। अब देखना होगा कि क्या पृथ्वीराज बेगुनाह साबित होते हैं या नहीं। पृथ्वीराज निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। हम ये साबित कर सकते हैं। हमें बताओ संयोगिता, पृथ्वी पर लगे आरोपों के बारे में क्या जानती हो तुम? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का शो बड़े अच्छे लगते हैं का नया सीजन। ऋषभ ने अब विक्रम की पोल खोल दी है भाग्यश्री के सामने। उसने बता दिया है कि विक्रम उसे धोखा दे रहा है, वो किसी और लड़की से शादी करने वाला है। अब पहले तो भाग्यश्री को भरोसा नहीं होता है ऋषभ पर, लेकिन आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि भाग्यश्री सच का पता करने की कोशिश करेगी। हालांकि विक्रम के खिलाफ उसे कोई भी सबूत नहीं मिलेगा, जिसके बाद उसे अफसोस होगा। यहाँ पर भाग्यश्री फैसला लेगी कि वो विक्रम के साथ शादी करना चाहती है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि आखिरकार होगा वही, विक्रम देगा भाग्यश्री को धोखा। अब जाहिर सी बात है कि शो में हीरो और हीरोइन का मिलन करवाना है, तो भाग्यश्री की शादी भला विक्रम से कैसे हो सकती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।